ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों ओर से मन बुद्धि को समेट अव्यक्त बाबा से मिलन मनाने
जितना व्यक्त भाव से परे होते, उतना ही अव्यक्त मिलन बाबा से अपने आप को एकाग्र कर एक साथ एक बाबा के साथ बाबा के सम्मुख बैठ वो रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता, रूहों से ही बात करता। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने आप को पूरे सृष्टि चक्र में देख रहे, हर कल्प में बाबा के साथ पार्ट बजाने वाली ज्ञान धारण करने वाली पावन बनने वाली संपूर्ण पवित्रता धारण करने वाली सच्चे मन से बाबा का आह्वान कर। बाबा आज हमें मुरली कराने आ जाओ।
अपने स्वरूप में अव्यक्त बाबा के सामने बैठ आज मेरा बाबा मुझे मुरली कराने आया, पतित से पावन बनाने आया। वो भी बिंदु, मैं भी बिंदु। तो चले अपने आप को बाबा के सम्मुख, बाबा के सामने ओम शांति। तो आज बाबा की मुरली 21 अगस्त 2022 और रिवाइज 2 मार्च 1992। तो आज की बाबा की अव्यक्त वाणी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में चलाई गई। शिवरात्रि को बाबा हर बात की स्मृति दिलाते कि मेरा आना और आप बच्चों का आना, कि ये जयंती जो है सिर्फ मेरी नहीं है। जब मेरा अवतरण होता है, बाबा कहते हैं, तो मेरे साथ आप सभी बच्चों का अवतरण होता है। क्योंकि अगर बाबा नहीं आते तो हम ब्राह्मण बच्चे नहीं बन पाते, शिववंशी परमात्मा संतान नहीं बन पाते। तो बाबा कहता, महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। तो आज बाबा ने 3 बातें बताई। पहला प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा? व्रत लेना, कौन सा व्रत लेना, और किसकी बलि चढ़ानी है। तो सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में। तो अपने आप को व्यक्त बाप दादा के सामने देखा। तो बाबा कहता है, आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। तो पहली लाइन बाबा की, कि दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। तो बाबा इसमें अपनी स्मृति दिलाते कि बच्चे मुझे कैसे देख, इस शरीर को ना देख, जिस तन में मैं आया हूं उसको ना देख, इस तन में जो है उसको देख, कि दिव्य महाज्योति बाबा है, उसको देख। और बाबा कहता कि मैं तुम्हारे तन को भी नहीं देख रहा, कि आप
कौन बैठे हो, तुम्हारे इस तन के लेबल को भी नहीं देख रहा कि आप मधुबन वाले हो कि बाहर वाले हो, देश वाले हो कि विदेश वाले हो। मैं तो अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहा हूं। और जब आप बच्चे ज्योति बिंदु इस स्वरूप में होते हो तो बस बाप को बच्चे और बच्चों को बाप नजर आना चाहिए। तो बाबा कहता है आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। तो अपने को इसी स्वमान में स्थित कर लेना है कि मेरा बाबा सिर्फ मुझ आत्मा से ही मिलता है, इस शरीर से नहीं मिलता। तो अपने नाम को, रिश्तों को, सबको बुद्धि से निकाल, बस अपनी आत्मिक स्मृति में बाबा के सामने उसी भाव से मुरली को सुनते। तो बाबा कहता है बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो बाबा आज हमें स्वमान देता है कि आप भी महान ज्योति स्वरूप हो। सिर्फ ज्योति स्वरूप नहीं हो, महान ज्योति स्वरूप। तो दिव्य ज्योति बाप अपने दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। तो बाबा रूहों से ही मिलता है। तो दिव्य ज्योति बाबा मुझ आत्मा से मिल रहा है। तो जितना व्यक्त भाव को हम छोड़ेंगे उतना ही अव्यक्त भाव को पकड़ पाएंगे, कैच कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। तो बाबा कहता ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है, लविंग भी है और डिटैच भी है, न्यारी है। तो अपने आप को भी प्यारा और न्यारा करना है। डिटैच अर्थात किसी भी लौकिक संसारिक बातों के प्रभाव से परे है। अभी इस समय एकदम हल्केपन में, बस मैं और बाबा के सामने, और कोई भी बात बुद्धि में इमर्ज ना हो, एकाग्रता। तो बाबा कहता है बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। तो देखो बाबा योग कराता, इसको राजयोग कहते हैं बाबा, कि हर शब्द के स्वरूप में स्थित होते जाओ, व्यक्त भाव को भुलाते जाओ, अव्यक्त भाव में आते जाओ। तो बाबा इसको अनुभव करो कि बाबा हमारे मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। तो एक सेकंड इस भाव में स्थित हो जाओ कि मस्तक के बीच अपने को आत्मा देख, और बाबा मुझे सामने बिठा उस चमकती हुई ज्योति को मेरे मस्तक पर देख रहा है। मैं भी ज्योति को देख रहा, मेरा बाबा भी ज्योति को देख रहा। कितना दिव्य और प्यारा नजारा है।
कि सिर्फ ज्योति ही ज्योति। तो बाबा कहता, मैं महाज्योति बाप, तुम ज्योति बिंदी बच्चों से मिल रहा हूं। तो चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। तो बाबा कहता, आज इस संगठन में बस ज्ञान सूर्य बाबा है और आप रूहानी सितारे, और कुछ नहीं। कोई भी व्यक्त भाव नहीं है। तो इस नजारे में अपने आप को देख। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। तो बाबा पूरे ही वायुमंडल को रूहानी बनाता है। देखो कैसे एक महान आत्मा परमात्मा जब धरती पर आते हैं और मुरली सुना रहे हैं, तो पहले ही 4 लाइनों में ही बाबा ने वायुमंडल अलौकिक दिव्य रूहानी कर दिया। इतना पावर है। तो बाबा कहता है, आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। बाबा पूछता है, हम सबसे पूछता है। बाबा कहता है, क्या आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना बिंदु स्वरूप देख रहे हो, कि अपने शरीरों को देख रहे हो? क्या स्मृति में इमर्ज है? अपना नाम, शरीर, लौकिकता या फिर अलौकिकता, दिव्यता, किसको देख रहे हो? यही महाशिवरात्रि है। तो बाबा कहता है, यही है महाशिवरात्रि। आत्मा और परमात्माओं का मेला, दिव्य महान ज्योति बिंदु का मेला, रूहानी मेला। बाबा कहता है, यही महाशिवरात्रि। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। आज बाबा की एक एक लाइन योग अनुभव में लेकर जाने वाली है। तो बाबा कहता है, शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। तो अपने आप को उस ज्योति बिंदु सालिग्राम स्वरूप में देखना है। तो जब बाबा सालिग्राम कहता है, तो अपने आप को उस भगवान के सहयोगी, करीब की आत्माएं अनुभव करना है। क्योंकि जो सालिग्राम है, सालिग्राम होते हैं यज्ञ के रक्षक, कि जो बाबा के यज्ञ के साथ सहयोगी हैं, यज्ञ के रक्षक भी हैं और यज्ञ को चलाने वाले भी। तो बाबा कहता है, बाप भी महान, बच्चे भी महान है, इसलिए महाशिवरात्रि का ही कार्य। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाबा के साथ शिवरात्रि मना रहे। तो बाबा कहता है कि भक्त तो लोटी चढ़ाते हैं और आप
साथ में मना रहे हो। बाबा कहता ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। तो ये बाबा ये कहता है, ये अनुभव में लाया कि किसके साथ मना रहे हो, कौन है सामने और आप कौन हो। मुझे तो पहचाना, लेकिन अपने आप को भी पहचानना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भक्त तो अपने को नीचा ही मानते हैं, हम भी अपने को नीचा ही मानते हैं। लेकिन बाबा कहता है नहीं, उठो और साथ में बैठो, क्योंकि आप शालिग्राम हो, भक्त नहीं हो। तो बाबा कहता है आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते। तो बाबा कहता है सच्चे भक्त जो हैं वो चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते हैं, और आप शालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हो। तो ये भाव कि आप सम्मुख मना रहे हो, बाबा के साथ हो, सामने हो, तो कितना भाग्य है। पदम अरब करम, यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, क्या कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया। शिव, भोला, भगवान, तो ये जो गाना है हमने देखा हमने पाया, ये साकार बाबा ने बैठ के लिखवाया था, पहला गाना जो बाबा ने बनवाया था, हमने देखा हमने पाया। तो इस गीत को सुनते हैं, बाबा का जो गीत है ये बड़ा ही, इसको ब्रह्मा बाबा ने बनवाया था शुरू में। तो इस गीत में बहुत ही भाव था बाबा का। तो 1-2 मिनट के लिए बाबा के गीत को सुनते हैं। जागो उठो मनुष्यों, बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। जागो उठो मनुष्यों, बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। जागो उठो आत्मा लूटो, परम पिता का प्यार ओ लूटो, परम पिता का प्यार। आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार। प्रगट हुए हैं ब्रह्मा तन में, करने जगत उद्धार। देखो बदल रहा संसार, ओ
बदल रहा संसार। श्रेय और सुख श्रद्धा शांति पाया अब है महान। कौन बनाता हमें देवता, खोज करे इंसान, खोज करे इंसान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। तो बाबा कहते हैं ये गीत सभी का है या कोई कोई का है। तो बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुमने देखा या तुमने पाया है? किसी किसी ने पाया है या सभी ने पाया है? तो बाबा कहता है ये गीत सभी का है या कोई कोई का है? हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। तो बाबा कहता है सभी गाते हैं ना, वहां ये गाते हो कि देख लेंगे पा लेंगे। तो बाबा पूछता है कि आप सभी ने देखा है मुझे, पा लिया है, या अभी पा रहे हो, देख रहे हो, या कोई कोई ने देखा है, कोई कोई ने पाया है? तो बाबा कहता है पा लिया है और पाना है। डबल विदेशी क्या समझते? पा लिया है, बाप को देखा भी है ना, दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया। तो बाबा कहता है कि तुमने मुझे अपना बनाया, बाप आपका हो गया है ना। देखो आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाबा आ जाते हैं, तो अधिकारी बन गए ना। तो बाबा कैसे बताता है कि बाप को अपना बनाना अर्थात अधिकारी, कि बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आ जाओ, हमें मुरली सुनाने आओ, और बाबा मुरली सुनाने आते। तो बाबा कहता है महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं। अब बाबा महाशिवरात्रि पर आया। तो पहले पैरा में बाबा ने पूरा वायुमंडल रूहानी बनाया कि किस भाव में स्थित होना है और बाबा को कैसे देखना। तो अपने को और बाबा को इस अव्यक्त भाव में पहले स्थित करो। अब बाबा महाशिवरात्रि पर आते हैं। तो बाबा कहता है महाशिवरात्रि की क्या विशेषता है। एक तो बाबा के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। तो बाबा कहते हैं एक तो आप प्रतिज्ञा करते हो, दूसरा इस प्यार में व्रत रखते हैं। छोड़ते हो।
लेकिन बाबा कहता है कुछ छोड़ना अर्थात त्याग, ये भावना की निशानी है। तीसरी बात बाबा कहता है कि शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहता है होना क्या होता है, लेकिन होना असल में जो है वो है मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, वह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो बाबा कहता है कि बलि चढ़ना का अर्थ क्या है। तो प्रतिज्ञा क्या करी, पवित्रता की, व्रत पवित्रता का, जो बाबा पिछले 2-3 दिनों से हमसे करवा रहे, रक्षाबंधन से पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता का व्रत। और तीसरा बाबा कहता है बलि अर्थात मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित। तो समर्पित सबसे मुश्किल है, बुद्धि का समर्पित करना, कि हम बाबा की बुद्धि से चलें, अर्थात श्रीमत पर चलना, उसमें अपनी मन मत मिक्स ना करें। तो उसको बाबा कहता है समर्पित होना। मन समर्पित करना अर्थात संकल्प एक की याद के चले, मन मना भव, अपने मन को बाबा के मन से जोड़े रखना, उसको कहते हैं मन समर्पित। अर्थात कोई और संकल्प इमर्ज नहीं होने देना। कोई आता भी है तो तुरंत बुद्धि से उसको रोक देना। और तीसरा बाबा कहता है संबंध से समर्पित, कि सर्व संबंध एक बाबा के साथ, ऐसे बाकी सभी के साथ आत्मिक संबंध। जो बाबा कहते हैं भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता आत्मिक स्वरूप में देखो, अलौकिक भाव से देखो। तो बाबा कहता है ये है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषता। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तो बाबा कहता है कि सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन अगर शिवरात्रि मनाना है तो ये प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। सिर्फ कहना नहीं है, लेकिन करना, प्रैक्टिकल। तो संबंध समर्पित का अर्थ होता है कि कोई भी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं संबंधों से, इच्छाएं जो होती हैं संबंधों से, उन इच्छाओं को छोड़ो, उसको कहते हैं संबंध समर्पित। क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं संबंधों से, कि मेरा बेटा है तो ये संबंध है, मेरे पिता है तो ये संबंध है, मेरी माता है तो ये संबंध है, मेरे पति है तो ये संबंध है, मेरी पत्नी है तो ये संबंध है। तो उन संबंधों की इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति से इच्छा नहीं होती है, लेकिन संबंध की इच्छा होती है। अब किसी राह चलते से हमारी इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो वो भी है, लेकिन हमारी इच्छाएं उनसे नहीं बंधी होती है। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे अपनों से, जो हमारे इस रिश्तों में बंधे हुए हैं। तो जब बाबा कहता है संबंध समर्पित करना, तो ये है उसका अर्थ कि इन एक्सपेक्टेशंस को उसका त्याग करना, और उन इच्छाओं को बाबा के सामने,
सर्व संबंध बाबा से मिलाना, अर्थात उन एक्सपेक्टेशंस को बाबा के प्यार में, उस अलौकिक स्नेह से सब पूर्ण करना। अब किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मीठा बोले, अच्छा बोले, है ना, तो ये एक्सपेक्टेशन जो बाबा कहते हैं, इच्छा जो है वो अच्छा बनने नहीं देती है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, वहां से पूरा नहीं होता है तो हमारे संकल्प इधर उधर चलने लगते हैं और हमारे कर्म जो है वो लौकिक विक्रमी वाले बन जाते हैं। तो बाबा कहता है कि इच्छाएं की कामना रखोगे तो सामना नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इसको बाबा कहता है संबंध समर्पित। तो सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना है। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा किया है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया। तो बाबा कहते सबसे पहले गिफ्ट है प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। तो जितना इस प्रतिज्ञा को स्मृति में रखेंगे, बाबा कहता है उतना ही ये आपको समर्थ अर्थात शक्तिशाली बनाती रहेगी, आपके संकल्पों को दृढ़। तो पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सकेंगे या नहीं। इसको कहते हैं कमजोर संकल्प, कि अपने आप से ही संशय। सबसे बड़ी कमजोरी बाबा कहता है ये होती है कि अपने आप में संशय होता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा योग लगेगा कि नहीं, बाबा मुझे टचिंग देगा कि नहीं, बाबा से मुझे उत्तर मिलेगा कि नहीं। आज अमृत वेले में बाबा के साथ बैठा हूं तो मुझे उत्तर चाहिए, मिलेगा कि नहीं। तो बाबा कहता है कि पहले से ही ये नहीं सोचो। हमने पहले भी डिस्कस किया इस बात को कि जब स्पेशली योग में जब बैठते हैं तो ये ना सोचो कि पता नहीं आज मेरा योग लगेगा कि नहीं। कि इस कमजोर संकल्प को लेकर अगर योग में बैठेंगे तो योग लगना मुश्किल हो जाएगा। तो योग में जब बैठते हो तो ये निश्चय से बैठो और योग तो लगना ही लगना। अपने में कमजोरी का संकल्प लेकर ही नहीं आना। और ऐसे ही संस्कारों को बाबा कहता है ये ना सोचो कि पता नहीं चल पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं आज क्रोध नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, है ना, मीठा बोल पाऊंगा कि नहीं। तो बाबा कहता है प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन पता नहीं चल सकेंगे या नहीं, ये नहीं सोचो। निभा सकें या नहीं निभा सकें यह सोचना अर्थात कमजोरी का आह्वान करना, है ना। हमने कई बार इस बात को डिस्कस किया है कि जब हम इस बात को अपने संकल्पों से ही अपनी कमजोरी का आह्वान कर देते हैं। कई बार मुझे कई आत्माएं फोन करती हैं तो ये भी कहती हैं कि आपके लिए बहुत आसान है,
लेकिन हमारे घर में परिस्थिति डिफरेंट है तो हमारे लिए मुश्किल है। तो वहीं पर मैं कह देता हूं कि भाई ये कमजोरी का संकल्प आपने पहला अपना क्यों लेकर आ गए? मेरे लिए आसान था नहीं, लेकिन बना। क्यों बना? क्योंकि बाबा की मुरली को पढ़ पढ़ के अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाया, दृढ़ बनाया, और उस दृढ़ता से ही चलता गया। तो वो आसान होता गया। तो कोई चीज बाबा कहते हैं आसान होती नहीं है, लेकिन बनाई जाती है। सेम सिचुएशन, अब 3 आदमी हैं, एक गाड़ी में बैठे, एक फ्लाइट में जाना है, तीनों एयरपोर्ट जा रहे हैं और गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है। तो तीनों के संकल्प अलग अलग हैं। एक पैनिक में है कि मेरी फ्लाइट छूट गई, दूसरा कहता है कि अरे पहुंच जाएंगे, और तीसरा कहता है कोई बात नहीं, फ्लाइट छूट गई, नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, दूसरी पकड़ लेंगे। तीनों के संकल्प अलग। तो बाबा कहता है कि आसान होता नहीं है, बनाया जाता है। तो कमजोरी का आह्वान नहीं करना, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखना, ऊंचा रखना है। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। तो ये लाइनें आज की पकड़ लेनी है कि अपने आप में सबसे बड़ी कमजोरी हम आत्माओं की होती है, अपने आप में संशय लेके आना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं चल पाऊंगा कि नहीं, मेरा योग लग पाएगा कि नहीं, मेरा परिवर्तन होगा कि नहीं, इतने साल हो गए, मुरली समझ आएगी कि नहीं, मेरा मंथन मुझसे होगा कि नहीं। है ना? तो बाबा कहता है कमजोरी का आह्वान कर रहे हो तो कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। तो यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो, है ना, निश्चय से करो, समर्थी से करो। बाबा कहता है पहला संकल्प ही होना, जा रहे होगा ही, ऐसे कैसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, है ना। तो कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये नंबर 2 प्रॉब्लम है, मिक्स। श्रीमत में मनमत मिक्स, श्रीमत में परमत मिक्स। बाबा ये कह रहा है श्रीमत किसी और से बात सुनी, उसको मिक्स किया कि नहीं थोड़ा थोड़ा चलता है, अरे इतना चलो, इतना रहने दो, इतना कर लो, वो बहुत है। नहीं, कमजोर संकल्प बाबा कहता है मिक्स ही ना करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा, 2 चीजें, अटेंशन और हिम्मत। बाबा कहता है और मदद बाप की है ही है। तो अगर हम ये संकल्प श्रेष्ठ रखेंगे, हिम्मत अटेंशन रखेंगे, तो बाबा कहता है मदद बाबा की है ही। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। तो ये विधि आज बाबा ने दे दी कि जो भी आपने प्रतिज्ञा करी है, प्रतिज्ञा का पवित्रता की, मन बुद्धि संस्कारों को पवित्र रखने की, संकल्पों को श्रेष्ठ रखने की,
हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने की, तो बाबा कहता है कि कमजोरी का आना ही ना दो। सदैव यह सोचो कि अनेक कल्प की विजयी आत्मा में हो, तो विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथीपन बंधी हुई है, और कहां जाएगी? सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया? वही पांडव होना। तो बाबा कहता है ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए कि मैं पहले भी देवता बनी थी, अब फिर बनूंगी। कोई संदेह ही नहीं है इसमें, कोई संकोच नहीं, कोई संशय नहीं। तो अगर मैं देवता बनी थी, इसका मतलब मैंने हर परिस्थिति को पार किया, इसका मतलब मैं संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुआ था, तभी तो बना था। और इसीलिए आज ब्राह्मण बनाओ। तो बाबा कहता है ऐसे अपने साथ बातें करो। जब पाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, यह देखो। अर्थात आपके मस्तक पर बाबा कहता है जो विराजमान आत्मा है वो विजयी आत्मा है, दैवी आत्मा है। ऐसे अपने आप को देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी भी हो नहीं सकती। तो बाबा कहता है विजय माला के दाने हो, विष्णु माला के दाने हो। विष्णु माला, विजय माला, तो उस माला के दाने हो तो कभी हार हो नहीं सकते। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना? ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है नहीं, सिर्फ विजय माला है। विजयी मन के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मन के कभी हार नहीं खा सकते। तो बाबा कहते अपने आप को उस विष्णु माला में, विजयी माला में देखो, इस स्वरूप में, इस स्वमान में रहो। तो बाबा कहता है हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसको यादगार मनाते रहते। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं विश्व शिव जयंती व 56 प्रतिज्ञाएं की हैं। तो किसी ने बाबा को ये बात बताई कि कल सभी ने 56 प्रतिज्ञाएं की हैं। तो अब बाबा आगे बढ़ते हैं बलि पर। तो प्रतिज्ञा हो गई, व्रत हो गया, अब बलि की बात। तो बाबा कहते बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। और सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। तो देह अभिमान बाबा किसको कहते हैं? देह अभिमान कहते हैं कि जो हमारा अपने लेबल है, इस देह से जो भी प्राप्त लेबल है उसको देह अभिमान कहते हैं। चाहे वो रिश्तों के लेबल हैं, चाहे वो वैभवों के लेबल हैं, कि जो प्राप्तियां हैं इस लौकिक संसार की, उस प्राप्तियों के अनुसार जो हमने अपने आप को जो स्टेटस कहते हैं, है ना, जिस अहंकार में रहते हैं, उसको बाबा कहता है देह अभिमान। कि अभी भी अपने इस अभिमान में बैठे हो। तो बाबा कहता है सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान।
देहभान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देहभान का वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। तो बाबा कहता है देह अभिमान का सूक्ष्म वंश, छोटी छोटी बातें, अभिमान, अपमान, फीलिंग्स, कोई बात टच करके बुरा लग गया, ये बाबा कहते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म वंश जो है ना बहुत बड़े हैं। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान है, तो देहभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। तो आज बाबा हमसे हमारे देहभान की बलि चढ़वाता। बाबा कहता अंश भी नहीं रखना, अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना कि ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखे। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई अहंकार जो ईगो जो है अपने साथ रखते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलता, कि इनके सामने तेज या जोर से बोले बिना काम नहीं चलता है, इनके साथ क्रोध किए बिना काम नहीं चलता है, ऊंचा बोले बिना काम नहीं चलता है। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे अगर किनारा करके रखेंगे तो कैसे होगा। तो बाबा कहता है काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, तो ये लाइन जो बाबा कहता है कि अपने अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बाबा कहते हैं अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लेते हो। जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी अपने लिए ही अपने को है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बाबा कहते हैं सेल्फ स्व रिस्पेक्ट मान, स्व का मान अर्थात अपने स्वमान में रहना, अर्थात अपने आत्मिक भाव में रहना, उसको कहते हैं स्वमान। आत्मिकता में रहना, देह भान से डिटैच करके रखना। तो बाबा कहते हैं लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है, और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना। तो बाबा कहता है ऐसी शिवरात्रि मनाए। मनाना अर्थात बाबा ने हमेशा कहा है मनाना अर्थात बनना, तो ऐसा बनना है, ये व्रत धारण करना है। बाबा कहता है वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत लेते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। तो बलि बाबा कहता है देह अभिमान की चढ़ा और व्रत रख कि मेरी वृत्ति जो है सदा श्रेष्ठ, एटीट्यूड जो है एलिवेटेड रहेगा, कॉन्शियसनेस एलिवेटेड रहेगी।
श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात मेरी कॉन्शियसनेस जमीन पर नहीं अटकी हुई है, रिश्तों में नहीं अटकी है, बातों में नहीं अटकी हुई है, एलिवेटेड है, परमात्मा कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। जैसे परमात्मा सबको एक समान, एक जैसा, एक साथ देखता है, वैसे मैं भी, मेरी भी वृत्ति एलिवेटेड है, कॉन्शियसनेस हायर है। जो लोअर कॉन्शियसनेस वाले होते हैं वो छोटी छोटी बातों में अटके हुए रहते हैं, उलझाए हुए रखते हैं अपने आप, या संबंधों में उलझे होंगे, या बातों में, या परिस्थितियों में, समस्याओं में, कहीं ना कहीं अटके हुए रहेंगे। लेकिन बाबा कहता है अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा एलिवेट करो, और एलिवेट करने का माध्यम बाबा ने दिया है, इस ज्ञान को इमर्ज रखो बुद्धि में, ड्रामा को इमर्ज रखो, सृष्टि के चक्र को इमर्ज रखो, अपना इस सृष्टि चक्र में पार्ट क्या है उसको इमर्ज रखो, आप कौन सी आत्मा हो उसको इमर्ज रखो। तो अपने से बातें करते करते अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट रखना। तो बाबा कहता है व्रत रखना है श्रेष्ठ वृत्ति धारण। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है ना। जैसा एटीट्यूड है वैसा ही देखना, वैसा ही दिखता है सामने। कि जब हम हलचल में होते हैं, हमारी स्थिति हलचल वाली होती है, तो हमारी दृष्टि भी हलचल वाली होती है। कि जब हमारा मन खींचा हुआ होता है, तो हम सबका अनुभव है, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। सब कुछ सूखा लगता है, बेकार लगता है और नीरस लगता है। क्योंकि हमारी वृत्ति जब नीचे होती है तो हमें हमारी, उसी को बाबा कहते हैं दृष्टि, और वैसा ही सब कुछ लगता है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे अपनी वृत्ति को अगर हम एलिवेटेड रखेंगे तो उससे आपकी दृष्टि और सृष्टि का कनेक्शन है, और फिर कृति का कनेक्शन है, क्योंकि फिर कर्म भी वैसा होगा। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसे कर्म। तो अगर स्थिति हलचल वाली होगी, हमारा स्वभाव भी हलचल वाला होता है, और स्वभाव हलचल वाला होगा तो हमारे कर्म भी हलचल वाले। तो इसलिए बाबा कहता है कनेक्शन है आपका वृत्ति से, दृष्टि का, और दृष्टि से कृति का। तो कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। तो अपने एटीट्यूड को, वृत्ति को एलिवेटेड रखेंगे तो उसको धारण नहीं करेंगे। एलिवेटेड अगर हमारा कॉन्शियसनेस एलिवेटेड रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी, ऊंची रहेगी, अटकी हुई नहीं रहेगी, कहीं पे भी अपने को अटकाओ मत, तुरंत अपने को निकल देना, उसको गुब्बारा नहीं बनने देना, है ना। तुरंत क्लियर करो अपने आप को, अपने आप से बात करके अपने आप को क्लियर करो, धारण नहीं करने देना। तो बाबा कहता है वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। तो ये व्रत पांच बाबा दिलवाते हैं, वृत्ति श्रेष्ठ वृत्ति रखो।
बलि चढ़वाते हैं देह अभिमान की, देहभान की, और व्रत रखवाते हैं एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, वृत्ति को, एटीट्यूड को ऊंचा रखो, अटकाओ मत। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। तो वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। आपके जो बाबा कहते हैं कि जैसी आपकी कॉन्शियसनेस होती है, जैसे आपको पता है कई बार किसी स्थान पर जाते हैं तो कैसे आपको फीलिंग आती है, अच्छी या बुरी, क्योंकि उस जगह का वायुमंडल ऐसा है। कभी किसी के घर जाते हैं तो खिंचाव वाला एनवायरनमेंट होता है और वो एनवायरनमेंट आपको खींच लेता है। पता चल जाता है कि यहाँ तनाव है, कोई ना कोई बात का यहाँ पर चल रही है, क्योंकि वो वृत्ति वो वहां का वायुमंडल बनाती है। वाइब्रेशंस होते हैं, वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं। है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट वृत्ति है। तो हमने पहले भी कई बार मुरलियों में देखा सुना है कि इट डजंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग, है ना, कि कर्म कौन सा कर रहे हो, ये मैटर करता है आपकी वृत्ति में क्या चल रहा है। अगर ज्ञान का भाषण देते हुए वृत्ति में चल रहा है, अरे सामने वालों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऐसे ही बैठे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो आपकी वृत्ति में जो चल रहा है उसका वायुमंडल बन रहा है, आपके बोल का प्रभाव ही नहीं है। बोल को आत्माएं जो हैं वो बाद में सुनती हैं, पहले वृत्ति को कैच कर लेती हैं। इसलिए जब सेम बात, तनाव का अगर एटमॉस्फेयर होता है, वो सेम बात सामने वाला सुनता नहीं है, समझ में भी नहीं आता, और सेम बात कोई और बोलता है तुरंत समझ में आ जाता है। फिर आप कहते हो अरे मैंने भी तो यही बोला था। हाँ आपने बोला था, लेकिन आपकी वृत्ति अलग थी। जब दूसरी आत्मा ने सेम बात बोली, उसकी वृत्ति अलग थी, तो बात को कैच नहीं किया, वृत्ति को कैच किया और वो बात को अब्सॉर्ब करा देती है ना। तो अपनी वृत्ति श्रेष्ठ रखनी है। तो बाबा कहता है तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। ये तो सुन लिया, ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। तो जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्होंने हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वह कर्म में सिद्ध हो जाता है। तो अगर देखो आपकी वृत्ति श्रेष्ठ होती है तो आपके कर्म सिद्ध हो जाएंगे, आपके बोल सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाली आत्मा उसको कैच कर लेगी। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप आत्मा बनना। तो अपने एटीट्यूड को क्लीन और क्लियर रखें, एलिवेटेड रखें, कॉन्शियसनेस ऊंची रखें, तो आपकी हर बात सामने वाली आत्मा कैच कर लेगी। तो बाबा कहता है जो बोल बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्य वचन। तो सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप होना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। लेकिन सिद्धि स्वरूप आत्माएं बनने के लिए जो बाबा ने कहा, व्रत कौन सा रखना है और बलि कौन सी चढ़नी है, प्रतिज्ञा कौन सी करनी है। तो प्रत्यक्ष स्वरूप में आना यह है सिद्ध होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम
सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला है। तो सिद्धि बाबा कहते हैं सफलता को, और सफलता की डेफिनेशन जो बाबा की है वो है जमा का खाता, कि मेरा कर्म ऐसा कि मेरा जमा का खाता बना, है ना। श्रेष्ठ कर्म किया वो जमा हुआ, तो जमा का खाता व्यर्थ नहीं। बाबा कहते कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो वह व्यर्थ गया। तो ये दो बातें कि कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कि श्रेष्ठ संकल्प सोचा और सिर्फ सोच तक नहीं रहा, वो किया, तो बाबा कहते हैं सिद्ध हुआ। लेकिन कहा, ये तो कहा कि मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। बाबा कहते हैं कहा, सोचा, सोचने में भी आया कि नहीं मुझे आज से ऐसा करना है, आज से मैं अमृत वेला जागूंगी। और किया नहीं तो वह व्यर्थ गया। तो कथनी करनी एक समान, जो बाबा कहता है कि अगर किया नहीं तो सब व्यर्थ है, बाबा कहता है। और वहीं से आपकी सिद्धि की डेफिनेशन, जो सिद्धि की जो प्राप्ति है, वो घटनी शुरू हो जाती है। जब हमारे कहने और करने में जैसे ही अंतर आने लगता है, वैसे ही हमारी सिद्धि की परसेंटेज कम होने लग जाती है और व्यर्थ बढ़ने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति व सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते। तो बाबा कहते हैं संकल्प आते हैं लेकिन वहीं रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में, स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों, इसका कारण क्या है? तो आज बाबा कारण बता रहे हैं कि जब तक कारण नहीं पता होगा तो निवारण नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है, तो ये जानो पहले। तो बाबा कहता है अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? तो आज बाबा हमको बता रहे हैं कि हमारे क्यों कई बार हमारे संकल्पों में ही बातें रह जाती हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, श्रीमत का पालन और सब करूंगा, लेकिन वो संकल्पों तक क्यों रह जाती है? तो बाबा कहते हैं अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं धरनी या परहेज की कमी है। तो ये बात परहेज की कमी है। तो जो बाबा ने परहेज दिया, परहेज अर्थात मर्यादाएं, कि जो मर्यादा की लकीरें बाबा ने बनाई हुई हैं, हम क्या सीता की तरह उन लकीरों को पार करते हैं? तो अगर सीता की तरह हमने वो लकीरें पार करी तो रावण रूपी माया हमको ले जाती है और हमारे कर्म में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कहता है धरनी व परहेज की कमी है, अर्थात हम मर्यादाओं को पार कर देते हैं। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है
बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला। लेकिन होता क्या है, दूसरी बात बाबा बताते हैं कि दृढ़ धारणा की धरणी की कमी। तो धरणी क्या, दृढ़ संकल्प की कमी। करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, कैसा हो जाए, मुझे क्रोध नहीं करना है, मीठा बोलना ही है, ये विकार मुझे छोड़ना ही है। दृढ़ता की कमी। तो बाबा कहता है पहला दृढ़ धारणा की धरनी की कमी, और दूसरा बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। तो धरनी या परहेज की कमी बाबा आज उसको बताता है कि आपके संकल्प क्यों संकल्पों तक ही रह जाते हैं, क्यों प्रैक्टिकल में नहीं आते हैं। तो ये दो बातें चेक करनी है कि या तो मेरे संकल्पों की दृढ़ता की कमी है, दृढ़ता अर्थात भूल जाना, कमजोर है। दृढ़ होगा तो दृढ़ ऐसा होगा कि चाहे कुछ हो जाए मुझे फुल पास होना है, ऐसी दृढ़ता। मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, दृढ़ता। और दूसरा बाबा कहते हैं बार बार अटेंशन के परहेज की कमी, क्योंकि जैसे ही अटेंशन उतरा हम मर्यादा की लकीर को पार कर देते हैं, है ना। क्या करना है क्या नहीं करना है, जो बाबा कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए मत सुनो। तो अटेंशन रखो अपने ऊपर कि कहीं मैं किसी के प्रभाव, झुकाव, लगाव, आकर्षण में तो नहीं आ रहा हूं। तो बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। तो बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं, जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर क्या बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। बाबा कहता है कभी भी निराश नहीं बनो, होगा। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ तो ये नहीं है कि उसको छोड़ दो या उसमें मिक्स कर दो, नहीं। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं हो, करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार। ऐसी दृढ़ता को अपने संकल्पों में अपने आप से बात करो। निराश होकर बाबा कहता ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। तो बाबा कहता है निराश होकर कल पर ना छोड़ दो। अगर निराश को कुछ सेकंड या मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। जो ऊपर बाबा ने कहा कमजोरी का संकल्प आया तो वो तैयार बैठी है। तो बाबा कहते हैं निराशा को कुछ देर भी अंदर स्थान नहीं दो, तो अपने को हमेशा दृढ़ रखना है, श्रेष्ठ रखना है। अरे होगा ही, ऐसे कैसे। तो बाबा कहता है उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है, इसलिए निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं, है ना। जो बाबा ने कहा कि ते अभिमान में आ जाते हैं, तो अभिमान में भी नहीं आना है, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं। ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। तो बाबा ने सबसे ऊपर क्या कहा था कि बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बन जाना। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। तो बाबा कहता है बलि चढ़ानी है कमजोरियों की। सबसे बड़ी कमजोरी देह अभिमान, देह भान की बलि चढ़ाना। ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट मत समझो। तो बाबा कहता है
कि कोई अभिमान में आ जाते, कोई निराशा में, ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। तो अपने में संशय भी नहीं लाना है, अपने संकल्पों को कमजोर भी नहीं करना है, दोनों को दृढ़ रखो, है ना। जो बाबा ने कहा, धरनी और परहेज, दृढ़ता और अटेंशन। तो बाबा कहता है जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी आती जाती है ना। तो ये चेकिंग कि अगर मुझे फीलिंग आ गई है, अपमान लग रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा है, तो इसका अर्थ है अभी भी जो बाबा ने कहा सूक्ष्म अंश, ते अभिमान का सूक्ष्म अंश मेरे अंदर है कहीं ना कहीं। तो बाबा के साथ बैठकर उसको बढ़ना है। बाबा के साथ बैठो को, बाबा आज मुझे ये बात फिर से हर्ट कर गई, मुझे ऐसा शक्तिशाली बना बाबा कि अगर यही बात फिर से इससे डबल फोर्स में भी आए तो मुझे हर्ट ना करे। ऐसे अपने आप को पक्का बनाना है। तो बाबा कहता है कभी अपमान में कभी अभिमान में, दोनों में खेलते रहते हैं। जहां अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। चेकिंग कि जहां अभिमान नहीं होगा, बाबा कहता है उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा, और जहां अभिमान होगा वहां नहीं, अपमान जो होता है वो भी अपमान लग जाता है। छोटी सी बात भी हर्ट कर जाती है, किसी ने कुछ कहा भी नहीं तब भी लग गया। इसको कहते हैं ईगो से भरे हुए। तो बाबा कहता है वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा, है ना, हम्बल। तो जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है, क्योंकि निर्माणता से ही निर्माणता होती है। निर्माण करना अर्थात बनाना, श्रेष्ठ बनाना। तो अपने आप को निर्माण, अपना सबसे पहले स्व निर्माण होता है। अपना, अपने आप को बनाते हैं, अपने को श्रेष्ठ बनाते हैं। पहले अपने को श्रेष्ठ बनाते हैं तो उस वायुमंडल से बाकी चीजें श्रेष्ठ बनती हैं। तो बाबा कहता है शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। समझा। तो बाबा कहता है तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। यह झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराते रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना, श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। दृढ़ता, जितना दृढ़ता होगी हमारे संकल्पों में, जितनी श्रेष्ठता होगी हमारे संकल्पों में, उतना हम विजयी बनेंगे, माया पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने पर विजय प्राप्त करेंगे, है ना। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो स्व पर राज्य कर सकेंगे। मेरे मन, मेरी बुद्धि मुझे चला नहीं सकेगी। मैं अधिकारी बन अपने हर कर्म इंद्रियों को चलाऊंगे। तो बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। तो आगे बाबा कहते हैं तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया, अच्छा किया। मेजॉरिटी, चारों ओर के रिजल्ट से यह दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है।
जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। तो बाबा कहता है सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन पहला और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड मेजॉरिटी है। तो बाबा एक बात पर विशेष खुश हैं कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया, इसलिए पेपर आए लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। यह संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं। तो बाबा कहता है जितना संकल्पों में श्रेष्ठता थी, दृढ़ता थी, और जिन जिन के संकल्पों में श्रेष्ठता थी और दृढ़ता थी वो अच्छे से पास हुए, मुबारक। बाकी सब प्राइज तो दादियां देगी, बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन जाए, नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है, वह तो सबको मिल रही है। तो बाबा कहता है सच्चा प्राइज है बाप की दुआएं। तो आज बाबा कहता है आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है। तो अब बाबा फिर से जो फर्स्ट पैरा था उसको अंत में लेकर आता है। जो सबसे पहले बाबा ने बिंदु, ज्योति बिंदु का वायुमंडल बनाया था कि आप बिंदु आत्माएं इस पूरे आभा मंडल में बिंदु बाप के साथ बैठे हो। तो बाबा कहते हैं वायुमंडल अच्छा बना है, इस ज्योति देश के आगे तो यह सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना, फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। तो सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, और बाबा बताते हैं सूक्ष्म वतन बैठे हो में अर्थ क्या है, अर्थात साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतन वासीपन मिलन मनाओ। तो व्यक्त में रह के अव्यक्त हो जाओ, शरीर में रहते अशरीरी हो जाओ, इस लौकिक संसार में रहते अलौकिक बन जाओ। तो बाबा कहता है साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया ना, बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया और प्यार से बनाया, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को सभी को मुबारक देते। यह भी बेहद के खेल में खेल है, और क्या खेल करेंगे, यही खेल करेंगे, कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे, यह बुद्धि को खींचता है। अच्छा, तो चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु सालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। तो बाबा फिर से हमें हमारा सम्मान देते हैं, ज्योति बिंदु सालिग्राम बच्चे, ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को। तो सिद्धि स्वरूप आत्माएं अर्थात कथनी और करनी एक, संकल्पों में श्रेष्ठता, कथनी और करनी अलग अर्थात व्यर्थ। तो सिद्धि स्वरूप आत्माएं सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को
सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, फीलिंग नहीं। देह भान के सूक्ष्म वंश को भी समाप्त करना है। तो स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, और सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा आज शिव जयंती का ध्वज लहराते हुए बाबा कहता है, सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम बाला होता रहेगा। यह महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराते रहे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। तो वरदान, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। तो क्या श्रेष्ठ वरदान बाबा देते हैं आज। बाबा कहता है मर जीवा भव, अर्थात विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बना और साधारणता को समाप्त कर, कि मैं साधारण नहीं विशेष आत्मा हूं। इस बात को इमर्ज रखो, और जब मैं विशेष आत्मा को इमर्ज रखती हूं तो मेरे वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहता है जैसे किसी को कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं, और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मरजीवा। मरजीवा का डेफिनेशन आज बाबा देता है, साधारणता से मर गए। ब्यूटीफुल डेफिनेशन। मरजीवा अर्थात साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, संकल्प में भी साधारणता ना हो। ब्यूटीफुल बाबा की डेफिनेशन मरजीवा। इसको अंडरलाइन बांध के रख लेना है जो आज बाबा ने कहा। ब्यूटीफुल अर्थात साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, मैं विशेष आत्मा हूं। तो अपने जब हम इसको इमर्ज रखते हैं तो विशेष आत्माओं के संस्कार भी विशेष इमर्ज हो जाते हैं। तो मन, संकल्प, वचन, बोल और कर्म विशेष हो जाएंगे। स्लोगन, समर्थ आत्मा वह है जो किसी ना किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त करते, है ना। तो आज बाबा की मुरली पावरफुल, और कितनी विधि है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है ना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन